प्रधानमंत्री मोदी ने 23 दिसंबर को वाराणसी के पिंडरा विधानसभा स्थित करखियाओं में जहां एक ओर 2095 करोड़ की 27 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर आम जनता के लिए सड़क सुरक्षा, रोजगार मुहैया कराने की ठोस पहल किया, वहीं इस परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री ने 413 करोड़ की लागत से मोहनसराय से चकिया व 259 करोड़ की लागत से वाराणसी से गोपीगंज मार्ग बनाने की राह आसान कर दिया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने करखियाओं में 475 करोड़ की लागत से अमूल प्लांट का शुभारंभ कर लाखों लोगों को सीधे रोजगार देने का रास्ता साफ कर दिया है। इन तमाम घोषणाओं के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में 2022 के आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के ठीक एक दिन बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने अपने चुनावी रणक्षेत्र पिंडरा के बाबतपुर स्थित होटल उत्तम चैन बसेरा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की लाखों की विशाल जनसभा को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सभी के साथ छल, छद्म और प्रलोभन को करखिया की जनता ने ठुकरा दिया है। श्री राय ने कहा कि करखियाओं में जिस अमूल प्लांट का मोदी ने उद्घाटन किया है उसमें सिर्फ 4 किसानों को मुआवजा मिला है, जबकि अभी कुल 101 किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया। देखिए क्या कह रहे हैं पूर्व विधायक अजय राय और क्षेत्र के किसान। पर जमीन एक्वायर कराना, जमीन दिलवाना, जमीन खड़े होकर लोगों के उसको इनको डीड कराना, ये डीड मेरे पास डीड के लेटर पड़े हुए पत्र है, मेरे घर का नहीं है। मैंने कहा कि ये जमीन हम लोगों ने सारी चीजें दिलाई के लिए। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, पहले ये बिजली के नाते यूपीएसआईडीसी का जो ये पार्क है ये टोटल फेल होने के कगार पे आ गया था, फ्लॉप हो रहा था। एक इन्होंने यूपीएसआईडीसी वालों ने एक वहां पर कोल्ड स्टोरेज बनाया था, उसको बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई, वो लगभग बंद हो गया, कबाड़ा हो गया। मैं लग कर, वो बनारस से बिजली आती थी, मैं मेहनत करके लगकर गजोखर में 220 का एमबीए का पूरा केवीए पूरा 220 का लिया कि हमने पूरा वहां पर पावर का पूरा एक प्लांट बैठवा दिया कि जिससे वो 24 घंटे उस गजोखर से बिजली यूपीएसआईडीसी ग्रुप पार को मिलती है। सारे कल कारखाने डेवलप हुए उसके बाद, और एयरपोर्ट को भी, बाबतपुर एयरपोर्ट को बिजली जो शहर से आती थी वो गजोखर से आ रही, और जमीन काफी दीवार बनाकर इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था यूपीएसआईडीसी, पर उसमें से कुछ ऐसे किसान थे जो उसको कम मुआवजा मिला, वो चले गए कोर्ट, उसके कारण से डिले हुआ। पर अभी भी कोर्ट के निर्णय के अनुसार भी इनको मुआवजा नहीं दिया गया। किसान है, आप उनसे बात कर सकते हैं, वहां ले जाकर अमूल की फैक्ट्री लगवाने कुछ करें। ये तो अलग लोकसभा है पूरी की पूरी, और मछली सर सुरक्षित में है, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये पार्लियामेंट अगर पिंडरा विधानसभा होती ना लोकसभा में, तब शायद हम लोग दिल्ली में रहे होते। पिंडरा को हटवाया गया, पिंडरा को कटवा दिया गया कि अजय राय का घर है, इस घर को हटवाया गया। पहले 2009 के पहले थी ये लोकसभा, 2009 परिसीमा में ये कट गई। कल ये प्रधानमंत्री जी आए थे अमूल के उद्घाटन शिलान्यास के अवसर पे। ये है कि ये पहले से ऑलरेडी यहाँ 2014 के जो है ये सारे के सारे यहाँ जमीनें उनको दिलाई गई हैं, उसके जो चीज़ें उनको मिली हैं उसका ये केवल मार्केटिंग और यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट करने आए थे। राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। और आज हम सबके नेता और पूर्वांचल में गरीब, मजलूम और कमज़ोर लोगों की सशक्त आवाज़ बड़े भाई अजय राय जी द्वारा एक पत्रकार वार्ता आज आयोजित थी, जिसमें उन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा। और कल जो आदरणीय मोदी जी जो विगत मुझे लगता है कि 10 दिनों के अंदर दो बार आए और फिर पुनः 8 जनवरी को आ रहे हैं, पूरी तरह से जब ये लोगों को काम नहीं कर पाए, लोगों की सेवा नहीं कर पाए, तो पहले तो इन्होंने बाबा की आड़ ली, और जो एक इनके खिलाफ सबसे जो मजबूत और मुखर आवाज़ है बड़े भाई आदरणीय अजय राय जी, उनकी विधानसभा में आकर के एक खिलाफ रैली, और जिस कार्य का प्रयास माननीय अजय राय जी ने किया था उस कार्यों का श्रेय लेने का एक प्रयास किया गया, जिसकी हम सब निंदा करते हैं। और लगातार हम इसी तरह मुखर होकर के इनके गलत कृत्यों का विरोध करेंगे, इनके खिलाफ सड़क पे संघर्ष करेंगे। हमारे किसान भाइयों ने, हमारे यहाँ के जिला उपाध्यक्ष, हमारी यहाँ कांग्रेस की इकाई, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी लोगों ने कल अपना
विरोध प्रदर्शन दर्ज भी कराया किसानों के साथ, और हम इनको पूरी तरह से जनता के बीच में बेनकाब करने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सर, हमारा नाम जो है कि राजेंद्र प्रसाद है, ग्राम हमारा हमीरापुर है। मैं वहाँ का पूर्व प्रधान हूँ। विधायक जी से काफ़ी दिनों से जो है कि लगाव है। इनका नेचर ऐसा है कि जात बिरादरी को छोड़कर जो भी व्यक्ति इनके पास जाता है सीधे उनका मदद करने के लिए तत्काल उसके दरवाजे पर जाने की ज़रूरत है। दरवाजे पहुँचते हैं, मरने करने में जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं, कोर्ट कचहरी जो भी मदद मिलता है, कोई व्यक्ति इनके यहाँ से निराश होकर के नहीं लौटता है। इसलिए हम लोगों का आस्था इनसे बहुत दिनों से जुड़ा है। ये बड़े नेक आदमी हैं। हमारे अगल बगल बनारस में शायद ही दूसरा कोई ऐसा विधायक हो। करखिया तक है हमने, हाँ, अब हमने सबके गांव में करखिया तक है, कंपनी हो जो प्रिंटिंग पर ले ये कुल हमें सबके गाँव में वोटर के साथ जा रहा कि वह देंगे वहाँ दे कहा कर अब क्यों ना काम न कर मार खाली हमने समझा माल पानी लेके लम्बे हो जाए मार हमने अपन घूमी लूट है कुछ का बदलाव भर बा समझे हुए जियत खास बात और खेत बाग हो चल जात बा वो खेत वो चल गए कंपनी में जो एक विस्तार रहा तो परेशान भाई आ जा रहा है। सामाजिक जमीन आया सबकी सुनते हैं और दुख सुख में भाग लेते हैं, जो कहता है उनका सुनते हैं, इसलिए उनके व्यक्तिगत प्रभाव है उनका, उनको कोई रोक नहीं सकता इसमें। अजय राय जी एक ऐसे नेता हैं, अगल बगल कोई विधानसभा में ऐसा नेता कोई हो भी नहीं किया। दुख सुख घर से लेके घाट तक जाते हैं आते हैं, एक फ़ोन पर चले आते हैं किसी गांव में, पिंडरा विधानसभा में। उनका ये काम है, उनका ये मेहनत है, उनके इतनी लगन है, लोगों की सुनते हैं, इसलिए उनको छोड़ करके हम लोग किसी को नहीं देंगे। 2022 में तो भाजपा और कांग्रेस में टक्कर लगता है, दोनों आपस में लड़ेंगे। उससे यहाँ तो कांग्रेस के बीच से कुछ नहीं बदला हुआ है, बल्कि ना सही विनाश ही हुआ है। हाँ, जो विकास यहाँ विधायक जी किए थे हमारे अजय, बस वही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में शामिल दर्जनों युवाओं ने जनसभा समाप्त होते ही क्लाउन टाइम से सीधी बातचीत में अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बेरोजगारी के सवाल पर केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला। यादव, जबकि मैं यहाँ से बगल से आया हूँ और ये अमूल फैक्ट्री लगने से हमारे पशुपालकों और पशुपालकों लोगों को बहुत ही अच्छा रोजगार मिलेगा। लेकिन ये रोजगार कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, सरकारी पदों पे मिलेगा या प्राइवेटेशन पे मिलेगा? सबसे बड़ी समस्या आज युवाओं की रोजगार की है, जो कि भर्तियां जो निकल रही हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, और जो पूरी हो रही हैं वो कोर्ट में चली जा रही है। ये SI पेपर अभी हाल ही में नवंबर में SI का पेपर जो हुआ है वो भी कोर्ट में चला गया है। 2018 का मैटर है, TGT 2011 का अभी आज तक मैटर नहीं सुलझा है। हम युवाओं कब तक ऐसे ठोकर खाते रहेंगे? आखिर बात युवाओं की, प्रधानमंत्री जी आए, ठीक है, आपका स्वागत है, सम्मान है, लेकिन कम से कम 2 शब्द युवाओं के लिए भी बोलते। मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोले, केवल दिए चले गए। अरे युवाओं के लिए, रोजगार के लिए बताते कुछ नए अवसर। हमारा नाम श्री चंद्र यादव है, हम करखिया को रहने वाले। जो अमूल डेयरी खोल रही है ना, हमारा इसमें ज़मीन गया है। पहले ये बताइए, जो किसानों का ज़मीन गया है उसमें प्रधानमंत्री कोई नहीं बोला कि इसका बेरोजगार है तो इसको पहले नौकरी दिया जाए। मुआवजा मिला है तो रोजगार, मुआवजा तो कितना मिला है? अभी तक पैसा नहीं मिला है। हम लोग हाई कोर्ट से लड़ रहे हैं। आपकी जो जमीन ली गई है, क्या उस पर मुआवजा नहीं मिला है? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। अब बोल रहे हैं तो हाई कोर्ट से फैसला हो गया कि अभी हमारे लोग के खाता में पैसा नहीं मिला है। ये 25,000 रुपया बिस्से लिए हैं, तो कैसा आप इसको जमीन, इसमें 10 लाख रुपया बिस्सा चल रही है। तो बताइए, प्रधानमंत्री को कुछ सोचना चाहिए ना, इसे जीन खाएंगे, नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। नौकरी जौनपुर से रहने वाला हूँ, हीरी लालपुर गाँव में रोड नहीं है हमारे, इजरी मोड़ पे जब गाँव में जब जाते हैं तो एकदम खड़ंजा है। वहाँ मैं नरेंद्र मोदी से निवेदन करूंगा कि वहाँ पक्की रोड बनवाए। 2022 में क्या लग रहा है कि फिर योगी सरकार बनेगी? नहीं, 2022 का जहाँ तक चुनाव है, आज जात पात धर्म हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन जो असल में मुद्दे हैं, पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई और कार्रवाई के मुद्दे पर चुनाव। मेरा नाम नीरज गुप्ता है। मंदिर हमें खाना नहीं देगा, हमको नौकरी चाहिए और कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, बस चूतिया बनाया जा रहा है। आदित्य कीना ने एक वैकेंसी भी नहीं, जो दिया वो भी लिंक हो गया। वैकेंसी अभी भी जो वैकेंसी दे रहे हैं, अभी उसका भी कुछ निर्णय नहीं पता चल रहा है। वैकेंसी आ भी रहा है तो उसका पेपर भी लिंक हो जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा समाप्त होने के बाद यहाँ पर जो युवा हैं उनसे हमने बात किया तो वो काफी नाराज लगे, जिसका खामियाजा उन्हें उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा। कुल मिलाकर चुनावी मौसम में सत्ताधारी भाजपा सरकार के खिलाफ विरोधी दल के नेताओं के आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जनता भी अब चुप बैठने वाली नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि चुनावी मौसम में उनकी बात का सियासी मायने है और राजनेताओं के लिए जनता के विरोध का स्वर ही उनका चुनावी मुद्दा हो सकता है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।